अच्छा, बाबा के तख्त पे तो सभी बैठे ही हैं, बैठे हैं। कौन से 3 तख्त बताए थे? पहला प्रकृति का तो बोला ही नहीं इस बार, पिछली पॉइंट याद है सबको। पहला परमात्म दिल तख्त, दूसरा नहीं, प्रकृति का बोला ही नहीं। दूसरा जिसको याद आएगा वो बुद्धिमान। प्रकृति जीत, प्रकृति दिल तख्त, प्रकृति पर भी विजय पाने वाले, प्रकृति भी सम्मान दे, प्रकृति भी सहयोग दे। और तीसरा भविष्य का। इसके तो बहुत सारे संबंध आपस में बताए बाबा ने, और वो सब तो था ही। आज हम चर्चा करेंगे विशेष। माया 2 रूपों में आती है। बोलो, बोलो बहने, बोलो, बोलो नहीं इतनी जल्दी। व्यर्थ संकल्प और ईगो, उसको ईगो कहते हैं हम। जो 2 बातें कही, देहभान और देह अभिमान। देह अभिमान की जड़ें गहरी हैं जरा। अभिमान माना भिन्न भिन्न तरह के ईगो, मैं, मेरा। और देहभान तो ये है, हमें देह की रहती है सदा, हम देहधारी हैं। वो लंबे समय का अभ्यास है, 5000 साल का ही है, उसको हमें बदलना है। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। बाबा के दिल पर कौन विराजमान होंगे? सहज बात है, जिसका दिल साफ है। सच्चा दिल तो साहब राजी, पहली इंपॉर्टेंट धारणा। अंदर कुछ बाहर कुछ वो नहीं, बाबा के पास तो चलता ही नहीं है। दूसरा, 5 बातें निकाल दो फट से इंपॉर्टेंट। जो बहुत बहुत आज्ञाकारी हैं। श्रीमत में तो बहुत आ गई, आज्ञाकारी। तीसरा, जो योग युक्त हैं। चौथा, जो बहुत पवित्र हैं। पवित्र आत्माएं भगवान को आकर्षित करती हैं। 5वां, जो बाबा के यज्ञ की, बोलो इंस्पेक्टर, सेवा तो करते ही हैं, रक्षक भी हैं, यज्ञ की संभाल करते हैं। और जो यज्ञ में विघन डालते हैं, उनकी तरफ तो टेढ़ी नजर से देखता होगा ना बाबा। आने दो समय जरा इनका, बहुत कष्ट पा रहे हैं ऐसे लोग, कष्ट पा रहे हैं। मेरे पास तो आते रहते हैं ना, पता चलता है कि कितना कष्ट इन्हें मिल रहा है। लड़ झगड़ के बहनों से और छोड़ दिया ज्ञान। ये अच्छा नहीं, बहनें अच्छी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं भी कुछ हूँ, ये ध्यान ही नहीं दिया, छोड़ के चले गए, शादी कर ली। अब पत्नी ने सीधा कर दिया। समझ गए ना आगे की बात? तो तब उसे पता चला कि यज्ञ का प्यार, यज्ञ की बातें कितनी सुंदर हैं। भगवान ने यज्ञ रचा है, बड़ा भारी महत्व है इसका। और आप सोच लेना, जो यज्ञ की दिल से सेवा भी करते हैं, जो कुर्बानी रखते हैं यज्ञ के लिए। देखो, मैं सोचा करता हूँ कि जब बेगरी पार्ट आया तो कई लोग छोड़ के चले गए कि भोजन ही नहीं है, क्या होगा आगे यहाँ हमारा। कईयों में इम्प्योरिटी आई इसलिए चले गए, पर कई इसलिए भी गए कि अब होगा क्या, है तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें क्या सोचना है? बोलो। नहीं, ये तो है ही। जिस यज्ञ ने हमारी बहुत पालना की है, हमें पाला है,
हमें सब कुछ दिया है, उसके साथ हम सुख में भी हैं तो परीक्षाओं में भी हैं, अति आनंदों में भी हैं और जब कष्ट हो तब भी हैं। या कष्ट आए तो चल दिए, वो वफादार नहीं कहलाते। तो बाबा के प्रति ऐसा डेडिकेशन हो हमारा, इसको डेडिकेशन कहते हैं, कुर्बानी की भावना हो। अब हम लेते हैं माया जिस रूप में आती है और जो ब्राह्मणों का मुख्य व्यवधान है ब्राह्मणों के जीवन में, व्यर्थ संकल्प। पिछली बार जो होमवर्क दिया था सबने किया? हाथ उठाओ जिसने किया है। चलो उतना नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, वो भी हाथ उठा दो। ठीक है, अब करना है। ये क्लास हमारी ऐसी नहीं कि वाह वाह बड़ी अच्छी क्लास हुई, मज़ा आ गया, ये वो क्लास नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, आप सबका भी हो जाए, कि हमें इस महान यज्ञ को तपस्या कुंड बनाना है। लक्ष्य बना लो, इस पे चिंतन करें सभी। तपस्या कुंड बनाना है। व्यर्थ अगर हमारे मन में है तो यज्ञ के वाइब्रेशंस पावरफुल नहीं रहते। जैसे आप सब ने देखा, कोई भी संगठन हो, अगर वो फ्री छोड़ दिया जाए, काम न हो, तो क्या बन जाएगा? बोलो। अब तो ऐसे चुप बैठ गए जैसे कुछ नहीं आता। प्रभावैन, एक संगठन है 10 लोगों का, वो सेवा में बिजी हैं, फिर उनको छुट्टी दे दी जाए 2-3 मास के लिए, अब मुक्त रहो सेवा से, क्या बढ़ जाएगा? व्यर्थ। टाइम कैसे बिताएंगे? उनमें से एक ही कोई ऐसा होगा जो अच्छा योग करेगा, बाकी सारे के सारे व्यर्थ में रहेंगे। कौन कहाँ क्या कर रहा है, चलो टाइम मिला 3 मास सबका ले लें हिसाब किताब, उसमें लग जाएंगे। व्यर्थ। पहले तो हमें आभास हो, रियलाइजेशन हो कि हमें वो व्यर्थ जो हमें परेशान कर रहा है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, उससे मुक्त होना है। पहले ये दृढ़ता हो मन में। व्यर्थ चलता ही आ रहा है, हमें उसकी जानकारी नहीं, उसका एहसास नहीं, उस पर हम कुछ कर नहीं रहे, तो वो बहुत बढ़ेगा। कल एक ग्रुप ऐसा आया मेरे पास जिसमें 10 माताएं थी, सभी के घरों में समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा। अब माताओं की समस्या अपनी नहीं होती, आप जानते हैं, किसी के पोतरे की, किसी के भाई के लड़के की, किसी के लड़कों की लड़कों की, किसी की लड़की की, कोई पढ़ नहीं रही है, पोतरी धोतरी, उनकी समस्याएं। अब पढ़ वो नहीं रही, परेशान इधर नानी है बहुत ज़्यादा, और दुखी है, इतनी दुखी है कि मैंने सबको विधि बता दी, ऐसा ऐसा करो। लेकिन फिर एक एक पूछ रही है क्या करें, क्योंकि चित्त शांत नहीं होता, सुनता नहीं। जितनी भी क्लास यहाँ होती है ना बड़े हॉल में, उसमें से थोड़ी बात लोगों के पल्ले पड़ती है, बाकी सुनते ही नहीं जैसे, क्योंकि बुद्धि पहले ही भरपूर है। किससे भरपूर है वो सोच लो। तो नया माल जो अच्छा माल है वो उसके लिए जगह ही नहीं है। अब हमें ध्यान देना है, हमें व्यर्थ से मुक्त होना है, हम उसकी विधि करेंगे। ऐसे तो कहने से नहीं होता कोई। कहे तो भगवान जी भी कितने 85 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन व्यर्थ बढ़ता ही जा रहा है दुनिया में। जिसका घट रहा है उसका घट रहा है, लेकिन जिसका बढ़ गया वो बढ़ता ही आ रहा है। तो पहले बताएंगे व्यर्थ के नुकसान क्या क्या होते हैं, ये आप बोलेंगे फटाफट, चुप नहीं बैठेंगे कि जैसे कुछ आता ही नहीं। समय वेस्ट होता, और स्थिति, बोलो स्थिति में क्या रहता है? नीचे ऊपर के अलावा और कुछ शब्द दो।
किसी को अशांति बहुत होगी, कोई परेशान बहुत रहेंगे, किसी को चिंताएं बहुत होंगी, किसी को मानसिक रोग होंगे। अब आगे बताओ। किसी को नींद नहीं आएगी, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं आजकल, तो कोई बहुत दुखी रहेंगे सोच सोच कर, लक्ष्य से भटक जाएंगे। बोलो पीछे वाले, बोलो जरा। खुशी नष्ट, खुशी का तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर। और योग, योग से दूर बहुत, पता ही नहीं चलेगा योग क्या होता है। जीरो, बिल्कुल जीरो। मैं तो उनके अनुभव से सुनाता हूँ जो आते हैं लोग, योग जीरो। मैं उन्हें कहा करता हूँ, माताएं पूछती हैं योग कैसे लगाएं, थोड़ा बता दो। मैंने कहा यहाँ कई क्लास तो हुई है कि हमें तो समझ में नहीं आया योग कैसे लगाएं। चाहे योग पे आप 100 क्लास करा लो, पर बहुत लोग ऐसे आएंगे जो फिर पूछेंगे योग कैसे लगाएं। मैं उन्हें हंसी में कहा करता हूँ, तुम्हारा हाल तो ऐसा है कि सारी रामायण सुन ली और पूछ रहे सीता की माँ का क्या नाम था। किसी को पता भी कम है वैसे। आपको पता सीता की माँ का नाम? इंस्पेक्टर, नहीं पता। योग अगर व्यर्थ बहुत है, भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना, अगर व्यर्थ बहुत है तो योग के सुख का तो पता ही नहीं होता। जो कल बाबा ने मनसा सेवा के 3 रूप हमें दिए, वो तो कोसों दूर होता है उनसे। कौन से बताए 3? क्या क्या सकाश दो? सुख, शांति, प्रेम। शक्ति नहीं, प्रेम। सुख, शांति, प्रेम। कुछ हमें प्लान बनाना है। और भी व्यर्थ के तो बहुत नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। जिस घर में व्यर्थ है, जिसमें क्या आजकल 90% घरों में व्यर्थ का राज हो गया है, उस घर में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। उस घर में सबके दिमाग पे प्रेशर बना रहता है, उस घर में चैन नहीं होती है। और एक नई समस्या जिस पर हम बहुत चर्चा करते आए हैं, आप सबको उस चीज का पता है। मैं बाबा की वो बात कई साल से सुनाता आता हूँ, अब वो शुरू हो गई है तेजी से। वो थी जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। इसमें आत्मा के विकर्म ज्यादा विनाश होंगे। तो बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जो जन्मते ही परिवार भी दुखी और वे भी दुखी। बच्चों को देख देख के माँ बाप को खुश होना होता है, उनको देख देख के दुखी। मेरे कैसे कर्म थे, ऐसा बच्चा पैदा हुआ। अब उसकी संभाल करो, उस पर पैसा खर्च करो, दुखी भी रहो। इमैच्योर जन्म 9 मास से बहुत पहले, 7 मास, 6.5 मास, उससे किसी बच्चे का ब्रेन अच्छा नहीं है, डेवलप नहीं हो रहा। किसी की टांगे कमज़ोर हैं, किसी के हाथ कमज़ोर हैं, किसी की कोई चीज़ कमज़ोर है, किडनी कमज़ोर, किसी का लीवर कमज़ोर। ये सब बहुत शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है 2022 के आधे से ही शुरू हुआ है अभी अभी। मुझे डॉक्टरों ने बताया आजकल बहुत केस आ रहे हैं इमैच्योर पैदा होने वाले बच्चों के। तो एक चीज तो सभी पक्का करेंगे, जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, उसको बदला नहीं जा सकता। अब इलाज ढूंढना, उसका इलाज माना समाधान। सभी भाई भी जो ग्रस्त वाले यहाँ बैठे हैं, अच्छी तरह सोच लो, इन परिस्थितियों से बहुतों को गुजरना पड़ेगा। बहुतों को क्या, 99% परिवारों को। इसलिए सभी अपने को तैयार करें। ऐसे में अगर योग टूट गया पूरा तो कुछ मदद नहीं की जा सकेगी।
अगर योग लगता है ईश्वरीय मिलन की खुशी है, तो ऐसी आत्माओं को रोज ज्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा योगदान दिया जाए, उनके विकर्म कुछ विनाश हो और उनमें इंप्रूवमेंट हो। ठीक है ना ये बात? माताएं सोच रही, माताओं के सिर झुक गए हैं, सोच रही क्या होगा आगे। होगा तो बहुत कुछ, जब होगा तब बता देंगे आपको। बाबा ने तो बताया हुआ, लेकिन लोग उलझनों में सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा ने बताया हुआ सब कुछ। एक चीज और फैल गई है संसार में, ये भी 2-4 मास से फैली है और बढ़ती जा रही है, डर, अनचाहा भय। किसी को पता नहीं क्यों भयभीत हैं। युवक उसमें ज्यादा, माताएं ज्यादा, पुरुष थोड़े कम, पर युवक लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा इस चपेट में आते जा रहे हैं। तो हमें व्यर्थ से मुक्त होना है। चलो चिंतन करें आज, ज्यादा बातें नहीं, हम 5 बातें लेकर चलेंगे अगले 15 दिन तक, और लक्ष्य बना लें हमें अपने व्यर्थ को खत्म करते 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 खत्म करना है। हम कहें 0 कर दो उसको, अभी वो तो संभव नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें करनी है। व्यर्थ को खत्म करते करते, कम करते करते खत्म करना है। अब 5 मुख्य कारण निकालेंगे जिससे व्यर्थ बहुत चलता है, उसका निवारण। चलो करो चिंतन। है सबके पास अनुभव? सबके पास है, कोई मुक्त नहीं है उससे। बोलो। पर दर्शन पर चिंतन। इसमें एक चीज और, व्यर्थ सुनना। एक वो चीज है ना हमारे बंदरों में, हियर नो इविल, मैं कहता हूं हियर नो वेस्ट। बुरा व्यर्थ, व्यर्थ न सुनो। जो व्यर्थ बहुत सुनते हैं उनको व्यर्थ चिंतन बहुत चलता है। हाँ, वो अलग बात है। पहले कारण निकालते हैं व्यर्थ का, और उसका ज्ञान का एक सरल उपाय। याद और सेवा में जो पहले से बिजी हैं उनको तो व्यर्थ बहुत कम होता ही है, उनकी ये समस्या होती नहीं है। एक पॉइंट हो गई। अब दूसरी बताओ, घरों में गृहस्थ वाले बोलेंगे हैं, इच्छाएं बहुत। थोड़ा और प्रैक्टिकल आ जाओ, जो आजकल की बातें ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं। व्यर्थ का कारण, चलो इच्छाएं और कामनाएं, किसी को ये भी होता है, ज्यादा होती हैं, उससे भी व्यर्थ चलता है। अब पहला जो था परचिंतन, प्रदर्शन या व्यर्थ सुनना, इससे मुक्त होने का तरीका, बहुत प्रैक्टिकल बात बतानी है। एक तो जो बाबा ने होमवर्क दिया, मुरली। अब ये बात है तो बहुत अच्छी, लेकिन मुरली तो सबको ही भूल जाती है। हाँ, मुरली और सेवा। और बताओ। हाँ, 500 रुपयों की ड्रिल बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा। पहले वो होमवर्क दिया और कईयों ने कर लिया है। बाबा की मुरलियों से या खुद चिंतन करके कम से कम 16 ऐसी पॉइंट अपने पास लिख के रखें जो व्यर्थ चलते ही उन्हें पढ़ लें और व्यर्थ पे फुल स्टॉप लग जाए। चिंता हो रही है, मैं जो बड़ी बातें करना चाहता हूं वो ये, चिंताएं होने लगी हैं आपको किसी बात की। प्रैक्टिकल कोई बात है, आपको एक ही लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। बहुत आई इस बार, माताएं बहुत आई,
कईयों के पति और लड़का दोनों चले गए, किसी का जवान लड़का एक ही था वो चला गया। चिंता होती है। बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब यहां अपने व्यर्थ को कैसे खत्म करेंगे? बोलो, भाई लोग ही बताएंगे। हम्म। एक तो ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग। कौन सा? नहीं, साक्षी नहीं हुआ जाता। किसी का बच्चा ही मर जाए, वो कहें किसी और का मर जाता, मेरा ही क्यों मरा? बोलो, हिसाब किताब इतना ही था, उसका पार्ट पूरा हो गया था यहाँ हमारे पास। और चिंताएं और भी होती हैं। एक तो ये हुआ कि उसको ऐसा क्यों हुआ, एक चिंता होती है भविष्य की। कमाएगा कौन, हमारे परिवार की पालना कौन करेगा, दो और छोटे बच्चे हैं, पढ़ाएंगे कैसे? बोलो, इसको कैसे हल करेंगे? प्रैक्टिकल पॉइंट। चलो भाई बताओ। बोलो बोलो, ठंडे नहीं, मैं आपका जागृत कराना चाहता हूँ। बोलो। नहीं, पसंद तो हो गया, अब आगे की चिंता है। काम भी कर लेंगे, लेकिन अपने परिवार को और अपने जीवन को बाबा के हवाले कर दो। और कुछ काम भी कर लें। काम तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चिंताएं बनी रहती हैं। क्या चिंताएं रहती हैं? मुझे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। आजकल ये माया बहुत है। कोचिंग भी भेजना है, पैसा बहुत चाहिए। परसों एक ऐसे ही केस आया, एक माता अपनी लड़की को लाई, इसको हमने अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती करा दिया, पैसा बहुत लगा, अब ये है पढ़ने में कमजोर, इसको हो गया डिप्रेशन। अब आप ये सोचो, मैं माताओं से पूछता हूँ, किसी बच्चे की बुद्धि कमजोर हो, सभी फर्स्ट क्लास होंगे क्या संसार में? कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड। अब जिस बच्चे की बुद्धि थर्ड क्लास है, उसको आप बहुत टॉप के स्कूल में भर्ती कराओ, बुद्धि तेज हो जाएगी? मुश्किल काम है। उस पर दबाव बनाए रखो, कोचिंग में भेजो। आखिर वो आप भेजेंगे कोचिंग में, जाएंगे खेलने। तो उसने बताया ये डिप्रेशन में आ गई है, हमने तो इसके कल्याण के लिए कहा था, हम भी समझ गए, अब इसको हमने साधारण स्कूल में भेजा। हम जब पढ़े थे, आप में से भी कई होंगे, स्कूल ही नहीं थे, अच्छों की तो बात ही नहीं। गांव में एक मुंशी जी नियुक्त कर दिए हमारे पिताजी ने, भाई बच्चों को पढ़ा दो। 15-20 बच्चे आने लगे, वो पढ़ाने लगा, और एक ही किताब पढ़ी और 5वीं तक पहुंच गए, एक एक पढ़ के, बाकी कुछ नहीं। उनमें से ही बहुत बच्चे बहुत होशियार निकल गए। इसलिए ये मान्यता जो मनुष्य को परेशान करती है, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, है तो ठीक बात, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, फिर समस्या पैदा हो रही, चिंताएं पैदा हो रही है। एक व्यक्ति ने अपने लड़के को, आईआईटी खड़गपुर है बहुत फेमस, वहाँ एडमिशन दिलाया। क्या किया लड़के ने? बुरे संग में चला गया और सारा ही मलियामेट हो गया खेल। इनको कुछ पता नहीं। अब बोलो, अच्छा कॉलेज उसको अच्छा बना पाया? थोड़ा अपने को हल्का करें, माताओं को कह रहा हूं, थोड़ा अपने को हल्का करें, हल्का करें और बाबा पे समर्पित कर दें। हल्के का तलबेलापन नहीं कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे तो ज्यादा व्यर्थ चलेगा। इसलिए मन को थोड़ा हल्का रखते हुए पुरुषार्थ भी कराएं, बच्चों से मेहनत भी कराएं, लेकिन उनके पास बुद्धि कितनी है इसको ख्याल में रखते हुए डील करें उन्हें। बाबा को अर्पित करेंगे। मैं माताओं के अनुभव सुना रहा हूँ, भाइयों के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि ये समस्याएं माताएं लेकर आती हैं। कहा हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, अब हमने अपना नया मार्ग ढूंढ लिया है, हम खुश रहते हैं। अरे भगवान मिल गया, बस सब कुछ अच्छा है।
बहुत मस्त रहते, चेहरे से दिखता था उनके मस्त एकदम, कुछ भी हो गया हो गया, अब मस्त है, हम खुशी में हैं। ये है सचिंतन। इसलिए मैंने कहा 16 पॉइंट ज्ञान की अच्छी लिख लो, उसमें कुछ ड्रामा की बात, बाबा को समर्पित होने वाली बात, कुछ ईश्वरीय नशे की बात। बोलो माताएं लिखेंगे या क्लास सुनना ही अच्छा लगता है? मैं ही लिखा दूं तो अच्छा होगा ना? नहीं, मैं नहीं लिखाऊंगा, मेरे पास तो बहुत लिखी हुई हैं, लेकिन खुद लिखेंगे बल तभी मिलेगा, और कोई लिखा देगा बल नहीं मिलेगा। बाबा की मुरलियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। उस नशे में अगर रहेंगे, देखो एक तो है चिंता आपको हुई और उस समय आपने कुछ पॉइंट्स का प्रयोग करके अपनी चिंताओं को हल्का किया। दूसरा है ईश्वरीय नशे में बहुत रहेंगे तो चिंताएं होंगी ही कम। चिंता या भय या व्यर्थ। पिछली मुरली में बाबा ने 3 तरह के भाग्य बताए थे और कहा था कभी सोचा था कि भगवान इस तरह आकर हमें पढ़ाएगा, हमारी पालना करेगा? ये एक नशे की बात है। इस मुरली में भी था, नशा रहे हम परमात्म दिल तख्त नशीन हैं। ऐसी बातें। अब सब स्टूडेंट बन जाएं, जो भी बनना चाहे, जो अपने को व्यर्थ से मुक्त करना चाहे। मैं तो कहूँगा सभी बन जाएं, पर सब नहीं बनते, तो जो अपने को महान योगी बनाना चाहे और जो चाहते हैं कि हम इस यज्ञ को तपस्या कुंड बना दें, यहाँ से चाहे आप गृहस्थ में रहने वाले, आप भी यज्ञ के हिस्से हैं, तो ऐसी बातें लिखें। नशे की भी अलग अलग, मैं तो 16 कम से कम बताई, 16 पॉइंट तो आप नशे की लिख लो मुरलियों से। पहली मुरली में थी बहुत नशे की पॉइंट, क्या कभी सोचा था कि भगवान इस तरह हम पर बलिहार जाएगा? थोड़ा भी याद करेंगे तो इस नशे से अनेक तरह के व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे, आपे ही। समझ रहे हैं ना सभी? आपे ही समाप्त हो जाएंगे, वो आएंगे नहीं, हल्के लगेंगे। और समय पर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। ये बाबा की बात सबको याद रखनी है। बहुत केस हो रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा। जो डॉक्टर बैठे उन्हें यहाँ पता होगा, पहले ही हार्ट अटैक में मृत्यु। पहले ऐसा नहीं होता था, 3 होते थे, ठीक है ना बहन जी? पहले 3 होते थे। एक तो सिंधी काका थे, 7 हार्ट अटैक हुए, 8वें में गए वो। कमरा भी ऊपर लिया होता, सीढ़ी चढ़ते थे, बहुत पैसे वाले थे, एक सेंटर में ही रहते थे। हम उन्हें बहुत हंसते थे, आप तो बहुत पावरफुल हो। कहते थे नहीं भाई, मेरे पुण्य मेरे साथ दे रहे हैं। पुण्य थे उसके, सेंटर बना के दिए उसने कई कई, और खुद भी पूरा बच्चों से डिटैच होके अब सेवा में लग गया था। 8वें हार्ट अटैक में उसने शरीर छोड़ा, और आजकल पहला ही थोड़ा सा, माइल्ड जिसे कहते हैं, थोड़ा सा हार्ट अटैक हुआ और गए। तो अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो ये परिस्थितियां हमारे पास नहीं आएंगी। इसको कहीं लिख के रख दो, ये बाबा का महावाक्य। मैं तो सुनाता ही रहता हूँ क्लासेज में, क्योंकि जब परिस्थिति आ जाती है फिर स्थिति को बनाना इम्पॉसिबल, असंभव ही होता है। इसलिए पहले से ही अच्छे अच्छे योग अभ्यास करते रहें, आएगा ही नहीं। अब ड्रामा की 2-3 पॉइंट्स हमें यूज करनी है। पहली, जो कुछ बीत गया, आगे बोलो, हाँ उसे फुल स्टॉप लगाना है। अब बीत गया ना, हिसाब किताब था, कईयों के साथ बुरा हुआ है, कईयों ने धोखा दिया, कईयों ने तंग किया, जिसको आजकल टॉर्चर्ड कहते हैं। बहुत टॉर्चर्ड हुए कई लोग, हुए, प्रैक्टिकल में हुई ये बातें। जो कुछ भी हुआ, खेल पूरा हुआ, इससे हैं भूतकाल ही कहते हैं ना उसे। भूतकाल को याद करेंगे तो भूत ही आएंगे व्यर्थ के। और दूसरी डामे की बात,
भविष्य की जो चिंताएं बहुत होती हैं, भविष्य हमारा ये ड्रामा बना बनाया है, इस बात को याद करके अपने को हल्का कर दे। ज्यादा उधेड़ बुन नहीं, ज्यादा उलझने नहीं, न अपने लिए न दूसरों के लिए। परिवार से प्यार तो होगा ही, सबका होगा, माँ बाप का सबका होता है, लेकिन असली प्यार है उन्हें मदद करना। और मदद स्थूल में कुछ नहीं की जा सकती। अब किसी का बच्चा बुरे संग में ही पहुंच गया, शराब पीने लगा। दो माताएं ऐसी भी है इस ग्रुप में जिनके बच्चों ने सट्टे में सब कुछ हरा के कर्ज भी बहुत कर लिया, माँ बाप को उतारना है, वो और अभी भी कर रहे हैं, मानते ही नहीं है। और बच्चे बड़े, 1-1 लाख सैलरी, 1-1 लाख तनख्वाह मिलती है, वो सब भी गया, कर्ज भी जाता ही रहता है। क्या करेंगे ऐसे में? योगदान। सभी ध्यान से सुन लें, योगदान के अलावा कोई समाधान नहीं है। क्योंकि सट्टा भी तो बहुत बड़ा व्यसन है ना, सारी महाभारत की कथा ही सट्टे पर है ना आगे की। सब बिगड़ गया खेल, महाविनाश हो गया, सब चले गए, लूट पिट गया सब। तो ड्रामा बना बनाया है। चिंताएं कम, स्थिति अच्छी बनानी है। बोलो, और व्यर्थ बड़ा किस कारण होता है? आपसे टकराव के कारण। जो एक बहुत प्रैक्टिकल बात होती है, आपसे टकराव से बचना, उसमें दूसरी तरह की माया बताई ना बाबा ने। कौन से बताया था बहनों ने? बोलो भाई लोग, बोलो भाई शांत हैं। मैं राइट हूं, मैं कोई कम हूं? मैं भी कुछ हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानते? तो संगठनों में टकराव का असली कारण मैं और मेरा। कहीं तो इसी बात से टकराव है कि मेरी ड्यूटी थी, तुमने इसमें हाथ भी क्यों लगाया? किया कुछ नहीं, अभी हाथ ही लगाया था। आज एक भाई हंस रहा था कि कुत्तों के भी छोटे छोटे एरिए होते हैं गांव में, हैं? थोड़े थोड़े 100-100 फीट के ही होते हैं ना। अगर दूसरे का कुत्ता उसके एरिए में आ गया तो उसको भगा के ही खुशी होती है कुत्तों को कि हाँ हमने अपना काम कर दिया, हमारे एरिया में क्यों आया। कार भी चली जाए तो उसके पीछे दौड़ेंगे, मेरे एरिया में कार कहाँ से आ गई है। तो ये मेरापन व्यर्थ का बहुत बड़ा कारण है, टकराव का। और जहाँ जीवन में टकराव हो जाए वहाँ तो सारा श्रृंगार बिगड़ जाता है ना। तो इससे बचने के लिए बोलो, तुम तो टकराव में आता नहीं, अब कारण बता दो। और नायब, सरलता, झुक कर चलना। एक अच्छी बात का अभ्यास करना चाहिए। हमारे संगठन में चाहे 2 हों 4 हों, सभी इष्ट देव देवियां हैं, महान हैं ये सब। इससे वृत्ति बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। फिर भी दूसरा व्यक्ति बार बार आपके पीछे पड़ा ही हो तो क्या करेंगे? होते हैं ना ऐसे लोग भी। अपनी सहनशीलता का आह्वान करके, ज्यादा डिबेट में डायलॉग करते हैं ना बहुत ज्यादा, उसने ये कहा, हमने ये कहा, उसने ये कहा, हमने ये कहा, डिबेट डिस्कस, उसमें नहीं रहना। चुप रहने से अनेक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन आजकल बहुतों के लिए चुप रहना क्या हो गया? नहीं और कुछ। आज के समय में एक समय था चुप रहना शक्तिशाली व्यक्ति की निशान थी, आज वो कमजोरी बन गई। लेकिन एक और चीज होने लगी है संसार में, जो बिल्कुल चुप रहते हैं
वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो लड़ने वाले से लड़ लेते हैं वो खुश, हमने भी अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन इससे व्यर्थ तो बहुत चलेगा, कब तक लड़ेंगे। सहनशीलता के साथ सहन शक्ति भी। और अगर हम चुप हो गए तो मन उदास ना हो जाए, कह रहे हम ये उत्तर देते तो अच्छा होता। चुप हो गए तो अपनी स्थिति को अच्छा बना के रखना है। इन चीजों का अभ्यास करके सभी अपने संकल्प व्यर्थ की स्पीड को कम करेंगे। पसंद है बहनों को? जिसको पसंद है हाथ उठाओ। क्योंकि व्यर्थ से, भाई भी उठाओ, मुझे पता आप सबको पसंद है फिर भी, क्योंकि व्यर्थ से बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। घुटने दर्द बढ़ रहा है माताओं को ज्यादा, घुटने दर्द बीमारियों से, ये ज्यादा सोचने से प्रेशर रहता है दिमाग पे। किसी को सिर दर्द होने लगता है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को भय होने लगता है। इसलिए हमें व्यर्थ से बचना है, तब तीनों तरह की सकाश हम संसार को दे सकेंगे। शांति की सकाश देने के लिए योग में जो भी बैठते हैं अच्छी तरह, वो पहले 1-1 मिनट सकाश देंगे, फिर 2-2 मिनट, फिर 3-3 मिनट, फिर 5-5 मिनट। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ग्लोब पर हूँ। बाबा से किरणें आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। तो जो बाबा से किरणें आएंगी वो प्रेम का स्वरूप ले लेंगी, प्रेम की सकाश संसार को जाएगी। क्योंकि दुनिया में प्यार की भी बहुत आवश्यकता है। लोगों ने विकारों को प्यार समझ लिया। अब विकार तो प्यार है नहीं, वो तो मार है बहुत बड़ी। असली प्यार खत्म हो गया है। शांति की सकाश देनी है। मैं आत्मा शांत हूँ, जो बहुत अच्छा करते हैं। मैं आत्मा पीस हाउस हूँ। बाबा से शांति किरणें आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं सुखों की। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, या सुखों की भंडार हूँ। जो भंडार हैं वो ये सोचेंगे, जिनका जीवन बहुत सुखी रहा है, जिन्होंने ईश्वरीय सुख जमा किया है, वो ये सोचेंगे मैं आत्मा सुखों की भंडार हूँ, सुखों के खजाने से भरपूर हूँ। बाबा की किरणें आई, चारों ओर फैल रही हैं। तो इसमें समय देने से भी व्यर्थ बहुत बचेगा। 5 स्वरूपों का अभ्यास, सेवा में बिजी, इन सब से भी व्यर्थ से मुक्त रहने में बहुत मदद मिलती है। 5 स्वरूप का अभ्यास तो जादुई प्रभाव रखता है, बहुत अच्छा होने लगता है। चित्त शांत होता है, स्वमान भी उसमें आ जाते हैं बहुत सारे, हर स्वरूप में स्वमान आ जाते हैं। अभी जनवरी आएगी, अभी से अपने को मेंटली सब तैयार करते रहें। हमें अच्छी साधना करनी है। साधना ही अंततः काम आती है ना मनुष्य को। साधनाएं जिसकी अच्छी होती हैं, आगे चल के तो न जाने क्या क्या पेपर आएंगे। अभी तो अंदाज ही नहीं, मोटा ही अंदाज है ना। 2023 की तो कितने लोगों ने भविष्यवाणी की, पर कुछ तो होता ही रहता है। कहीं प्राकृतिक प्रकोप, छोटे मोटे युद्ध। अभी विश्व युद्ध का समय तो नहीं आया है, पर छोटे मोटे युद्ध, संसार में भय, कोई भयानक बीमारी, कैंसर और ये हार्ट अटैक की बात बहुत बढ़ रही है आजकल। हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है ताकि हम दूसरों को मदद कर सकें। तो चलें अभी सभी एक संकल्प करेंगे। मैं श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से भरपूर हूँ। ये लाल लाइट करो भाई। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से भरपूर हूँ। व्यर्थ से मेरा कोई नाता नहीं। सारा संसार व्यर्थ में ही तो उलझा है, मुझे नहीं उलझना है। और एक ही साथ अभ्यास करेंगे। ऊपर से बाबा की किरणें आ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं।
कितनी हंसी तकदीर दी आपने बाबा हमें, कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकदीर दी आपने बाबा हमें। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। दुनिया से मरना आपके दिल में जिए। गम से गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। गम से गाफिल हैं फिक्र की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया। खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। शुभ कर्म की कलम से कल का लिखे इतिहास हम। शुभ कर्म की कलम से कल का लिखे इतिहास हम। प्रेम पावन एकता की आओ करे मिल रास हम।
भरने को रूहानी रंग से जग की है तस्वीर दी, भरने को रूहानी रंग से जग की है तस्वीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा